ये ट्रंप के मूड पर छोड़ दें हम कि वो उनके मूड के हिसाब से हो रहा है, वो तो बहुत सारे देशों के साथ यही कर रहे हैं, या फिर अब ये एक ठोस पॉलिसी है अमेरिका की कि वो इससे पीछे नहीं हटेगा, उसने अपने एलाइज को छोड़ दिया है, अपने झगड़े खुद सुलटाओ। और खासकर आज जब हम ताइवान की बात कर रहे हैं तो ताइवान के मामले में भी अब अमेरिका इस पॉलिसी पर बना रहेगा कि आपका झगड़ा हो रहा है, जो हो रहा है आप संभालो, हम नहीं आ रहे। ये ना बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कोई भी नहीं बोल सकता है, क्योंकि देखिए अमेरिका में जो है ताइवान जो है ना, ताइवान एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट है बिटवीन टू सुपर पावर्स। एक तो चाइना है, चाइना भी चाहता है ताइवान से यूनिफाई करना, ताकि वो अमेरिका को इस रीजन से पूरा ही हटा दे और वो आप मान लीजिए पूरा एशिया का बादशाह बन जाए। चाइना जो डिसाइड करेगा सबको वही मानना पड़ेगा, इतना ताकतवर हो सकते हैं अगर वो ताइवान स्ट्रेट पे कब्जा कर लिए। तो ताइवान, चाइना का इंटरेस्ट है ताइवान को एनेक्स कर लेने का, और अमेरिका भी चाहते हैं कि जो स्टेटस को है वो बना रहे, क्योंकि वो इंश्योर करता है कि यूएस प्रेजेंस इन द रीजन, नहीं तो उनको चले जाना पड़ेगा अपने वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। तो दोनों सुपर पावर्स के लिए ये ताइवान जो है, ये छोटा सा आइलैंड जो है, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोनों ही चाहते हैं कि उनका दबदबा बना रहे। तो अब आप अगर देखेंगे कि यूएस में ताइवान को लेके काफ़ी डिबेट्स होता है, उनका पॉलिसी, ताइवान पॉलिसी को लेके स्पेशली देखेंगे काफ़ी डिबेट होता है, और काफ़ी लोग हैं जो ताइवान को ताइवान के मतलब उसके सुरक्षा के लिए आगे आना चाहेंगे। अभी प्रेसिडेंट ट्रंप का जो भी पॉलिसी है उसका काफ़ी विरोध भी हो रहा है यूएस में। तो आप ऐसे बोल नहीं सकते कि अगर कल चाइना ने हमला कर दिया ताइवान के ऊपर तो अमेरिका कुछ भी नहीं करेंगे, वो घर में बैठे रहेंगे, ऐसे आप। लेकिन जापान ने कह दिया है, जापान ने कहा है कि हम तो करेंगे ही करेंगे। हम तो आएंगे ही। इंडिया का टेक क्या है? देखिए, अब हमें ये समझना चाहिए कि ताइवान हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द एनालिसिस आप जब देखेंगे ताइवान के ऊपर, ये यूएस चाइना के ऊपर ही करते हैं, लेकिन हमारे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है ताइवान। एक तो अगर आप चाइनीज़ की तरह सोचने लगे कि चाइना का थिंकिंग क्या है, तो आप देखेंगे वो इंडिया को और ताइवान को अपना दो फ्रंट्स समझते हैं, है ना। अगर साउथ वेस्ट में, मतलब हमारे साइड में, हमारे बॉर्डर में कोई टेंशन चल रहा है, तो तब अगर ताइवान में भी, ताइवान का भी कुछ इश्यू हो गया या साउथ चाइना सी में भी कुछ इश्यू हो गया, तो चाइना के लिए ये बहुत अच्छी बात तो है नहीं है, बिकॉज इट्स अ टू फ्रंट सिचुएशन, इट्स अ बिग कंट्री, और रिसोर्स, उनके जो रिसोर्सेज है वो एकदम स्ट्रेच हो जाएंगे इसके वजह से। तो वो कैसे भी ये चाहते हैं कि दोनों फ्रंट एक साथ एक्टिवेट ना हो। अगर हमें ताइवान पे काम करना है तो यहाँ पे शांति रहना चाहिए इंडिया के फ्रंट में, और इंडिया के साथ अगर हमें कुछ गड़बड़ करना है तो फिर ताइवान की तरफ शांत रखना है। तो ये चाइना का थिंकिंग है। तो ये तो जियोपॉलिटिक्स हो गया। इकोनॉमिक्स के तय भी अगर आप देखेंगे, ताइवान और ताइवान स्ट्रेट्स जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये एक की आर्टरी है ग्लोबल ट्रेड के लिए, ग्लोबल ट्रांजिट के लिए एक आर्टरी है। अभी हमने देखा कि हॉर्मुज का ये जो सिचुएशन हुआ, हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया, फिर हमें कितना मुश्किल हुआ, है ना। हमें ये एलपीजी का जो है प्राइस बढ़ गया, डीजल पेट्रोल सबका प्राइस बढ़ गया। तो हमें देखा कि इकॉनमी पे कितना इम्पैक्ट होता है अगर ये जो क्रूशियल चैनल्स ऑफ ट्रेड है, ग्लोबल ट्रांजिट चैनल्स है, इसको अगर हम ब्लॉक कर दे, बंद कर दे, ये कितना हानिकारक होता है। जहाँ से जहाज होकर गुजरते हैं माल बिल्कुल, लेकर, ये कितना हानिकारक होता है ग्लोबल इकोनॉमी के लिए। ये तो और एक आर्ग्यूमेंट हो गया। थर्ड आर्ग्यूमेंट ये है कि जैसे ताइवान जो है ये नंबर 1 है चिप प्रोडक्शन में। अगर इसको बंद कर दिया, मतलब ताइवान को अगर आपने घेर लिया, यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब बंद कर दिया, तो कहीं पे चिप नहीं जाएगा। चिप जो आपको पता ही है कितना इम्पॉर्टेंट होता है, हर चीज़ में यूज़ होता है। तो इसका जो इम्पैक्ट है ग्लोबल इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा होगा, और इंडिया भी इससे बच नहीं सकता। तो इसलिए ताइवान हमारे लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं जब गई थी ताइवान में, तो लोगों को पता ही नहीं था कि ताइवान कौन सा जगह है। किसी ने तो बोला कि ये थाईलैंड है क्या, ये तो कभी नाम ही नहीं सुना है। तो बहुत कम चर्चा होता काफी था। टाइम फार्मोसा भी कहा जाता था। फार्मोसा, हाँ, बहुत पहले फार्मोसा भी, हाँ। तो मुझे लगता है ऐसे उस ज़माने से, मतलब 10 साल पहले की मैं बात कर रही हूँ, तब से तो अभी काफ़ी अच्छा हो गया है। अभी हम लोग काफ़ी डिबेट करते हैं ताइवान इशू पे, बातचीत होता है ताइवान इशू पे, और मुझे लगता है कि हमें इस पर बहुत फोकस
करना चाहिए, क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट है, अगर चाइना ने सच्ची में हमला कर दिया ताइवान पे, इसका इम्पैक्ट हमें बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। एक ये बात भी है, अगर चाइना ने ले लीजिए कि ताइवान से यूनिफाई कर दिया, अब ये उसका जो पूरा ताकत है वो फिर लगाएगा हमारे ऊपर, हमारे डिस्प्यूटेड बॉर्डर पे। उन्होंने इसीलिए ये बॉर्डर जो इश्यू है वो सॉल्व नहीं किया है कि जब चाइना और पावरफुल हो जाएगा तब वो हमारे साथ जो बॉर्डर है वो तब सॉर्ट आउट करेगा, क्योंकि इंडिया चाइना से तो कमी है पावर के हिसाब से, मतलब 5 टाइम्स है वो हमारी इकॉनमी का, तो फिर मिलिट्रीली भी काफ़ी बड़ा है हमसे, पर इंडिया को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। नहीं, हम तो भी जिसलिए एक हम पाकिस्तान को नहीं छेड़ते, हाँ हम भी एक न्यूक्लियर चीन पावर भी है, हमें इसलिए नहीं हमारी छेड़ेगा। इकॉनमी भी नहीं, हमारी इकॉनमी पाकिस्तान से भी ज़्यादा हम लोग भारी पड़ सकते हैं चीन के लिए, क्योंकि हम लोग, हमारा इकॉनमी भी अच्छा है, हमारे लोग भी बहुत सारा है, मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड है, फिर हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स भी है, हमारा जो डिफेंस है, जो आर्मी है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट या सेकंड लार्जेस्ट आई थिंक, ऐसे कुछ है, तो इतना भी कमज़ोर नहीं है। तो ये चाइना को भी पता है। तो अगर चाइना को डिस्प्यूटेड बॉर्डर विद इंडिया सॉल्व करना है, तो चाइना को पहले ताइवान वाला इशू सॉल्व करना है, फिर वो कंसंट्रेट कर सकता है इंडिया के ऊपर।